बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने सदन की कार्रवाई का बहिष्कार किया और धरने पर बैठ गए। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि सरकार तानाशाह हो गई है और मुद्दे से भटक रही है। वहीं आगे उन्होंने कहा कि शिक्षक को राज्यकर्मी का दर्जा देना ही होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि सदन में विपक्ष को बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा। आप सत्ताधारी दल के सदस्यों का पूरक का बौछार लगाने का मौका देते हैं। आसन को निरपेक्ष होना चाहिए। आसन सदन का कस्टोडियन है, लेकिन आसन सरकार के दबाव में, सरकार के इशारे पर काम कर रही है। ये पूर्णतः अघोषित आपातकाल लगा है, जिसका हमने विरोध करके बहिर्गमन किया है और अब सड़क से सदन तक लड़ाई होगी। ये न्याय नहीं देंगे और नहीं न्याय देंगे तो फिर मैं दो विधानमंडल के हमारे जो कस्टोडियन माननीय राज्यपाल महोदय हैं, मैं उनसे भी दरखास्त करूंगा कि ये निरपेक्ष नहीं है। ये परंपरा भी रहा है कि विपक्ष को बोलने का मौका मिलता है। जब से सदन शुरू हुआ, छोटे दल के लोगों को बुला देते हैं, उनके सदस्य को, विपक्ष को बोलने नहीं देते। बड़ी मुश्किल से कल भी शुरू किया, अभी शुरू ही किया, बोलना भी बीच में ही लाइन काट दिया, आवाज को बंद कर दिया। आज भी इन्होंने जैसे ही हमने 10 लाख नियुक्ति पर सरकार का जवाब मांगा कि आपके उप मुख्यमंत्री पहला कैबिनेट में पहले कलम से 10 लाख बिहार के नौजवानों को रोजगार देंगे। मुख्यमंत्री बैठे हैं, जवाब दें। समान वेतन, समान काम का समान वेतन, इस पर जवाब दे सरकार। भ्रष्टाचार अपराध पर जवाब दे सरकार। लेकिन जैसे ही हमने अभी शुरू ही किया, माइक बंद कर दिया गया, कैमरे को विपक्ष के तरफ से हटा दिया गया। हमारे माननीय सदस्य ने कैमरे वाले को कह रहा था कि विपक्ष के तरफ कैमरा क्यों बंद कर दिया। हमारे माननीय सदस्य को मार्शल ने किस तरह से बेरहमी से अपमानित करके बाहर निकाला है। हमारे सदस्यों ने इसका विरोध किया है। ये आसन ट्रेजरी बेंच के इशारे पर काम कर रही है। तो बिहार विधानसभा का चौथा दिन भी हंगामेदार रहा। सदन में शिक्षक अभ्यर्थियों के समर्थन में हंगामा करने पर बीजेपी विधायक जीवेश मिश्रा को मार्शल आउट किया गया। सदन से मार्शल आउट किए गए बीजेपी विधायक जीवेश मिश्रा ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष पक्षपातपूर्ण रवैये से ग्रसित हैं। अरे यार, कौन भड़का रहा है? आप नहीं देख रहे हैं? आप ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे तो आप नहीं देख रहे हैं? उनका जेन्युइन मांग है, किसानों का मांग जेन्युइन है, शिक्षकों का मांग जेन्युइन है। अब इस जेन्युइन मांग को अगर सदन में कोई उनका प्रतिनिधि रखना चाहता है तो आप मार्शल कर देते हैं। ये कौन सा तरीका? वीडियो फुटेज देखिए ना कि अभी जो मार्शल की है, इससे बड़ी बड़ी घटना सदन में हुई है। हमने केवल शिक्षकों की आवाज उठाई कि आप उनके साथ छल मत करिए। आप जो पुरानी व्यवस्था थी नियोजित शिक्षकों के बहाली का, उसको लागू रखिए। उसी सिस्टम पर एसटीईटी पास, टीईटी पास टीचर को आप बहाल करिए। ये नया नियमावली से नहीं करिए, नया नियमावली से करना होगा, आगे जाकर करिएगा। अभी जो एक ही परीक्षा को पास जो किया, आधे को आप बहाल कर दिए और आधे में नया नियमावली लगवा दिए। ये तो बेईमानी है ना। इस बेईमानी के खिलाफ आवाज उठाए तो हमको मार्शल कर दिए। ऐसा थोड़े होता है। विधानसभा सत्र के चौथे दिन भी हंगामा रहा। इसी क्रम में माले विधायक ने बीजेपी के खिलाफ विधानसभा कैंपस में प्रदर्शन किया। साथ ही बीजेपी पर करारा हमला करते हुए कहा कि जो बीजेपी के साथ जाता है वो शुद्ध शाकाहारी बन जाता है और जो विपक्ष में रहता है वो भ्रष्टाचारी और चार्जशीटेड बन जाता है। देश के गृह मंत्री अमित शाह खुद चार्जशीटेड थे, फिर उनको कैसे मंत्री बनाया गया। वहीं आरजेडी एमएलसी रामबली चंद्रवंशी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि ये लोग सिर्फ ढोंग रचने की राजनीति करते हैं। नहीं, हम लोग तो उन्हीं के विषय में बोल रहे हैं कि भाजपा भ्रष्टाचारी पार्टी है। और अभी तो भाजपा वॉशिंग मशीन की खूब चर्चा है, भाजपा डिटर्जेंट पाउडर की चर्चा है। क्योंकि उनके जो आका हैं अमित शाह जी, उन पर खुद चार्जशीट था, उन पर मुकदमा था और वो मंत्री बने हुए थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी, उन पर कई मुकदमा है, चार्जशीटेड हैं और मुख्यमंत्री बने हुए हैं। इसके बाद वो विरोधियों पर लगातार ईडी, सीबीआई
इसका इस्तेमाल करते हैं और दबाव में ला करके अपने दल में शामिल करते हैं। अभी हाल में महाराष्ट्र में अजीत पवार, जिनको भ्रष्टाचारी कहा करते थे, और जब वो सरेंडर कर गए, उनके पार्टी में चले गए, तो वॉशिंग मशीन से धुल गए। भाजपा का जो वॉशिंग मशीन है, भाजपा डिटर्जेंट पाउडर है, उसमें धुल करके पाक साक हो गए। बीजेपी के द्वारा विधानसभा मार्च पर बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने बीजेपी की तारीफ करते हुए कहा कि अगर बीजेपी अपने केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन करने जा रही है तो ये बात स्वागत योग्य है। आगे उन्होंने कहा कि हम लोगों ने जो वादा किया था वो वादा पूरा कर रहे हैं। जो उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वादा किया था रोजगार का, वो भी पूरा करेंगे, लेकिन जो केंद्र सरकार ने वादा किया था उन्हें वो वादा भी पूरा करना चाहिए। देश के नीतियों के खिलाफ अगर वो कर रहे हैं तो अच्छी बात है। देश में महंगाई है, देश में बेरोजगारी है, देश की संपत्तियों को औने पौने भाव में भारत सरकार बेच रही है। इसके लिए अगर बिहार की भारतीय जनता पार्टी की इकाई अगर प्रदर्शन कर रही है, डिमांड उठा रही है, तो राज्य के लिए अच्छे संकेत है। लेकिन आपकी नीतियों के खिलाफ मार्च है। नहीं, हमारे समर्थन में कर रही है। हमारी नीतियों में क्या खामी है? अगर हमारी नीतियों में खामी होती तो हम 10 लाख लोगों को आज नौकरी देने के लिए तो नीतियां नहीं बनाते, दे रहे हैं। हमारी नीतियों में अगर खामी होती तो हम यहाँ पर रोज़गार देने के लिए 10 लाख लोगों को रोज़गार देने के लिए नीतियाँ हमने बनाई है और उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। तो हमारी नीतियों में तो कोई खामी नहीं दिखती है। लेकिन भारत सरकार के जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो आला नेता हैं, सब लोगों ने देश के सामने कहा कि हम हर साल 2 करोड़ लोगों को रोज़गार देंगे, नौकरी देंगे, हर महंगाई को कम करेंगे और जो देश की संपत्ति लूटने वाले, काले धन जमा करने वाले लोग हैं, उस पैसा को लाएंगे और हर परिवार के खाते में 15 से 20 लाख रुपया डाल देंगे। तो एक भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। पटना में बीजेपी द्वारा आयोजित विधानसभा मार्च में शिक्षक अभ्यर्थी भी शामिल हो रहे हैं, जिसे लेकर शिक्षा विभाग की तरफ से फरमान जारी किया गया है। जो अभ्यर्थी इस मार्च में शामिल होंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा और उन्हें बर्खास्त किया जाएगा। इसी मुद्दे को लेकर बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने के पाठक पर करारा हमला करते हुए कहा कि नीतीश कुमार जी ने ऐसे अधिकारियों को सिर्फ बिहार के लोगों को गाली देने के लिए रखा है। इसके साथ ही कहा कि मुख्यमंत्री जी जल्द से जल्द के पाठक को बर्खास्त करें। कारण ऐसा हो रहा है के पाठक ऐसे पदाधिकारी जो बिहारियों को गाली भी दिया था और आज शिक्षक को सैतने के लिए मुख्यमंत्री जी उसको रखे हुए हैं, वैसे पदाधिकारी पर अविलंब कार्रवाई किया जाए। कारण ऐसा हो रहा है के पाठक ऐसे पदाधिकारी जो बिहारियों को गाली भी दिया था और आज शिक्षक को सैतने के लिए मुख्यमंत्री जी उसको रखे हुए हैं, वैसे पदाधिकारी पर अविलंब कार्रवाई किया जाए।